अस्सलाम वालेकुम। कोट फ्लीट की जानिब से मोहम्मद शुएब बात कर रहा हूँ। कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए बिज़नेस में स्टॉक्स को मैनेज करना, आपकी इन्वेंटरीज़ को मैनेज करना, उसके साथ-साथ अपने अकाउंट्स को मैनेज करना, एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो, चाहे प्रॉफ़िट हो। आपके स्टॉक्स कितने एंटर हुए हैं इस महीने में या फिर कितना स्टॉक आपका गया है। उसके साथ-साथ आपके बिल्स को मैनेज करना, कस्टमर का बिल बनाना, प्रिंट आउट निकालना और ये सारी चीज़ें आपके लिए लाया है कोड फ्लीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपकी इन तमाम मुश्किलात का हल लेकर आया है, जिसमें आपको आपकी इन्वेंटरीज मैनेज करने का सिस्टम दिया जाएगा। उसके साथ-साथ आपको अकाउंट्स मैनेज करने का ऑटोमेटिक सिस्टम दिया जाएगा, बिल्स बनाने का ऑटोमेटिक सिस्टम दिया जाएगा। आपको एक डेमो सॉफ्टवेयर देता हूँ जो हमने अपने क्लाइंट वसीफ शूज़ के नाम से शॉप है, जो उन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया अपनी शूज़ शॉप की इन्वेंटरीज को मैनेज करने के लिए, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए और उनके साथ-साथ तमाम चीज़ें जो बिल्स वगैरह होती हैं उन सारों को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारे पास एक लॉगिन पेज आता है, लॉगिन विंडो खुल के आती है जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। उसमें अगर हम उसके क्रेडेंशियल एंटर करते हैं, उसके साथ हम उसको लॉगिन करते हैं, तो वो लॉगिन हो जाता है और उसमें हमारा जो होम पेज खुल के आता है। यहाँ पे हमारा शूज़ स्टॉक्स के नाम से एक पेज खुल के आया है, यहाँ पे तमाम स्टॉक्स होते हैं। ये टोटल क्वांटिटीज बता रहा है कि आपकी टोटल क्वांटिटीज कितने हैं, ठीक है। ओपन स्टॉक और क्लोज स्टॉक या ओपन स्टॉक या रिमेनिंग स्टॉक। बाटा के नाम से एक शूज है जो जब आया था स्टॉक तो 12 थे और उनमें से एक बिक चुका है, ठीक है। तो उसमें से 11 बचे। तो ये भी आपको बता रहा है कब आया था, वो डेट भी बता रहा है, सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस और उसके साथ साइज वगैरह, आर्टिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं। तमाम चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं। आप अपने बिजनेस के मुतालिक भी इन चीज़ों को कस्टमाइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे फील्ड्स होती हैं जिनको एंटर करने के बाद आप किसी शूज़ को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हम एक शूज़ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्पोर्ट्स का एक शूज़ है, आर्टिकल आईडी फॉर एग्जांपल 5001, शूज साइज इसका 10 है। उसके साथ परचेज प्राइस 2000 की आई है और 2500 का इसका सेल्स प्राइस है और 50 का स्टॉक आया है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इस तरह से ये ऐड हो जाता है और आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी इन्वेंटरीज हैं उनकी जो जो फीड्स हैं वो हमें बताएंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर में उन चीज़ों को कस्टमाइज करके आपको डिलीवर करेंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब ये 50 इसका ओपनिंग स्टॉक है और रिमेनिंग स्टॉक भी 50 है क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं बिका। अगर हम बात करें बिलिंग सिस्टम की, तो हम बिलिंग सिस्टम को इनवॉइस भी कहते हैं, बिलिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इनवॉइस में अगर हम जाते हैं तो ये हमारा इनवॉइस सिस्टम है जिसमें हम बिल्स वगैरह बनाया करते हैं कस्टमर्स के लिए। तो अगर हम इस पे एंटर करें कि मुझे ये शूज़ एक कस्टमर ने मांगा कि ये शूज़ उसने खरीदना है, तो उसकी ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है क्लिक करने पे, या चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे बाटा हो, तो उनकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। कितनी क्वांटिटीज कस्टमर ले रहा है, अगर एक शूज़ ले रहा है तो एक उसका एंटर कर देंगे, अगर 10 ले रहा है तो 10 एंटर कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लेता हूँ कि एक शूज़ उसने ऐड किया है, एक शूज़ उसने लिया स्पोर्ट्स का जिसकी सेल प्राइस 2500 थी और एक क्वांटिटी थी। साथ ही साथ आपका बिल भी बनता आ रहा है, ठीक है। इसको हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने एक शूज़ ये लिया स्पोर्ट्स का, बाटा का भी 2 शूज़ कर लेते हैं, तो उसने 2 शूज़ ले लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल शुएब, कस्टमर का फ़ोन नंबर हम नहीं देते या कस्टमर का नाम भी इवन कि हम नहीं देते। अगर सिंपल हम सेव रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर इस कस्टमर को हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, टोटल इसका बना है 7500 और हमें प्रॉफिट भी बता रहा है। प्रॉफिट कैसे बता रहा है, आपकी परचेज प्राइस और सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को माइनस करो तो आपको प्रॉफिट होता है, वो मार्जिन होता है। तो उन तमाम प्रॉफिट्स को हमने प्लस की और यहाँ पे आपको दिखा रहा है दोनों शूज़ की। तो इसमें से अगर मैं डिस्काउंट इसको देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 का, तो सेव करेंगे रिकॉर्ड और आपका ये बिल बन के आ जाएगा 7500 का। इसका सब टोटल था 200 का, इसका डिस्काउंट है और 7300 इसका टोटल बिल बना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी कस्टमाइजेबल हैं। ये आपका बिल बन चुका है, इसको प्रिंट आउट निकालना तो यहाँ से क्लिक करने पे आपका प्रिंट आउट भी निकल आएगा। अगर आपका स्टॉक ज़्यादा है तो आप यहाँ पे सर्च करके भी उनको ढूंढ सकते हैं। इनवॉइस सिस्टम ये है। उसके साथ हम अकाउंट सिस्टम अगर देखें तो अकाउंट्स में हम जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो यहाँ पे मौजूद है। डेली इनकम,
वीकली इनकम, मंथली इनकम, ईयरली इनकम। तो ये हमें इनकम बता रहा है जो कि एक्सपेंसेस से माइनस किए जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस मैंने आज एंटर किया तो मेरी डेली इनकम में से माइनस होगा, उसके साथ साथ ईयरली इनकम तक, वीकली इनकम, मंथली इनकम, इन सारों में से माइनस होगा। अगर आज की मंथ ईयरली पिछले साल की हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं तो उन सारों को अगर हम देखें तो एक्सपेंस अगर मेरा साल का है, पिछले साल का है, तो वो पिछले साल में से ही माइनस होगा, पिछले साल की इनकम में से ही माइनस होगा, ना कि आज की इनकम में से माइनस होगा। ये सारी कैलकुलेशन हमने की हुई है, ठीक है। तो ये हमारी तमाम इनकम चीज बता रहा है। उसके साथ रिटर्न, अगर शूज किसी बंदे ने रिटर्न किया, क्योंकि हमारा क्लाइंट ही शूज वाला था तो उसके लिए ये सारी चीजें क्रिशियल थी, इंपॉर्टेंट थी। तो हमने ये चीज डाल दी है कि एक बंदा अगर रिटर्न करके जा रहा है शूज को, तो वो रिटर्न जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन होना चाहिए कि उसने कौन कौन से शूजेस रिटर्न किए हैं, ठीक है। तो डेली इनकम मतलब आज हमने एक शुएब का क्लाइंट था, शुएब नामी क्लाइंट था, उसने सेल किए 7300 की, ठीक है। तो उसका हम स्टेटस बता रहे हैं परचेज्ड। फॉर एग्जांपल इस शुएब ने अगर रिटर्न किया है, शूज़ को रिटर्न किया है, तो हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे उसका नाम आ जाता है। इसको अगर क्लिक डाउन करें, चेक डाउन करें, तो ये अगर अपडेट करने पे ये यहाँ पे चला जाएगा टोटल रिटर्न्स में। इसका जो भी डाटा होता है वो रिटर्न में चला जाता है, मतलब इस बंदे ने शूज़ रिटर्न कर दिए हैं। और आपके जो तमाम रिकॉर्ड्स के शूज़ होते हैं या आपकी तमाम प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपके स्टॉक में बहरहाल हो जाती है, क्योंकि उस बंदे ने आपको वापस कर दिया, आपके स्टॉक में वो चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये चीज़ें अपडेट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा तमाम डिटेल्स दिखा रहा है कि आपकी सेल्स कितनी हुई है, परचेजेस कितनी हुई हैं। तो उसके साथ साथ अगर हमने मैनुअल रिपोर्ट जनरेशन करनी है तो मैनुअल रिपोर्ट जनरेशन भी हो जाती है कि कहाँ से कहाँ तक मैंने रिपोर्ट करी, क्योंकि ये मुझे साल की दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 दिन की दिखानी है, आज से पिछले 10 दिन की। तो यहाँ पे हम उसको दिखा सकते हैं कि भाई आज से, जिस तरह 20 तारीख है, ये फ्रॉम है 10 तारीख से 20 तारीख तक, मतलब आज। तो अगर मैंने शो करनी है रिपोर्ट तो मुझे सिर्फ आज की ही दिखाएगा ये, ठीक है। 10 तारीख की दिखाएगा जो कि सिर्फ आज ही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें, जिस तरह प्रॉफिट मैंने आपको बताया पहले कैलकुलेट करता आ रहा था साथ ही साथ, तो उसी तरह कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो आज का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 1300 का हुआ है, ठीक है। जो 1300 का प्रॉफिट आज की परचेज शुएब ने किया, उसने हमें 1300 का प्रॉफिट दिया है। इसके साथ साथ हम मैनुअल रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट्स की। एक्सपेंसेस की देखें तो एक्सपेंसेस की भी मैनुअल रिपोर्ट निकाल सकते हैं हम मैनुअली, कहाँ से कहाँ तक, और इसके डेली, वीकली और ये सारे एक्सपेंस। अगर हम एक एक्सपेंस ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप में कोई आपका लाइक आपका कोई मेहमान आ चुका है, उसके लिए आपने चाय मंगाई है, तो 100 की फॉर एग्जांपल चाय आएगी। तो यहाँ पे आप डिटेल लिख देते टी के हमने अखराजात किए आज के, तो एक्सपेंस ऐड हो जाता है। तो 100 के एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, आज का एक्सपेंस हुआ है, वीकली, ईयरली, मंथली। तो ये सारी चीज़ें आपकी साथ ही साथ अपडेट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे 1000 था साल का, तो वो 1000 में एक जमा हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, आज का मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें मेंटेन होती रही हैं, अपडेट होती रही हैं। तो ये हमारा अकाउंट सिस्टम है। आपने किसी कस्टमर का नाम सर्च करना है फॉर द सेक ऑफ उसने शूज़ रिटर्न करना है, वो आ गया आपके पास, और शूज़ रिटर्न उसने करना है, तो शुएब लिखेंगे, शुएब नाम एक बंदे ने शूज़ रिटर्न करना है, तो उसका नाम सर्च करेंगे, तमाम पूरी लिस्ट में चाहे हज़ारों की कस्टमर्स की लिस्ट हो वो आपको दिखा देगा। उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करने के बाद अपडेट कर देंगे, ठीक है। डिलीट भी उसको कर सकते हैं इन केस अगर उस बंदे की गलत एंट्री हो चुकी है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं ताकि आपके अकाउंट्स बरकरार रहें, आपके अकाउंट्स नंबर में, आंकड़ों में कोई गलती ना आए, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट सिस्टम है। तो अगर आप पूरी शूज़ की रिपोर्ट्स निकालनी है कि भी मेरा शूज़ इस हफ्ते कितने शूज़ एंटर हुए हैं, या इस हफ्ते मेरे प्रोडक्ट्स कितने एंटर हुए हैं, महीने में कितने एंटर हुए हैं, साल में कितने एंटर हुए हैं, तो उसके लिए आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं शूज़ की। तो ये आपको एसवीसी जो फाइल होती है, CSV जो आपकी एक्सेल फाइल होती है, वो आपको जनरेट करके देता होता है। फॉर एग्जांपल अपडेटेड रिपोर्ट, तो इसको अगर हम यहाँ पे सेव करते हैं, उसके बाद हम फाइल्स में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में अपडेटेड रिपोर्ट को देखते हैं, तो ये मुझे रिपोर्ट दिखा देगा। ठीक है, तो टोटल शूज़ हमारे पास 2 हैं, टोटल क्वांटिटी 58 है। शूज़ की जो किस्में होती हैं, इस तरह बाटा की एक किस्म है, स्पोर्ट्स की एक किस्म है, तो वो मेरी किस्में यहाँ पे बता रहा है।
उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक की परचेज प्राइस कितनी है, रिमेनिंग स्टॉक की सेल्स प्राइस कितनी है, सेल्ड शूज की प्राइस कितनी थी, तो ये सारी आपकी पैरामीटर्स और मैट्रिसेस आपको दिखा रहा है। तो ये रिपोर्ट आप भी जनरेट करवा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर से। तो ये है हमारा सिस्टम। उसके साथ साथ हम बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं किसी भी शूज़ का या किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्रोडक्ट का हम बारकोड भी, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आपके बारकोड्स दिख रहे होते हैं, उसकी बेस पे रीडिंग हो रही होती है सेल्स सेल्स की, और इन्वॉइसेस बन रहे होते हैं बारकोड रीडर की मदद से। तो ये भी हम सिस्टम आपको बना के दे सकते हैं। और यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके शूज़ में या फिर बड़े बड़े मॉल्स में बहुत से लोग मौजूद होते हैं। हर किसी का अपना यूजर नेम क्रेडेंशियल वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे उसका नाम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ यहाँ पे एंटर करने के बाद उसको क्रेडेंशियल दे सकते हैं और उसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टम ओवरऑल। तो अगर इसके मुतालिक आपने कोई सवालात पूछने हैं तो आप दिए गए नंबर से पूछ सकते हैं, और इसको आपने अपनी मर्जी से बनवाना है या कस्टमाइज करवाना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। शुक्रिया।